हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसके करंट ट्रैक में आप सभी ने देखा ही कैसे यहाँ पर किंजल, परी और छोटी अन्नू के साथ अनुपमा पिकनिक पे गई और यहाँ पर किंजल अनुपमा ने ढेर सारी बातें की। अनुपमा ने यहाँ पर परी को खूब ज्यादा खिलाया क्योंकि वो एक लंबे टाइम के बाद अपनी पोती से मिली। लेकिन इन सारी चीजों से छोटी अनुपमा को काफी ज्यादा जेलसी हुई कि उसकी माँ तो उससे दूर होती जा रही है, वो जैसे यहाँ पर प्यार ही नहीं करती है। ऐसे में अब शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना ये बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है कि किस तरीके से शो में आप लोगों को अब एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीजें आप लोगों को आगे की ओर जाती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि इसी जेलसी की वजह से तो ये बड़ा हादसा हुआ है। और इस हादसे के बाद क्या हुआ देखिए मैं इस खास रिपोर्ट में। प्रोमो से जहां पर अनुपमा के फैंस में एक अलग ही यहाँ पर दहशत सी मच गई थी, लेकिन आपने बीते कल के एपिसोड में देखा है कितनी बहादुरी के साथ आप सभी की अनुपमा ने अपनी बहू, अपनी पोती, अपनी बेटी तीनों को बचा लिया। जी हाँ, इस वजह से हुआ कार एक्सीडेंट अनुपमा में फिर से यहाँ पर मातम छाएगा, लेकिन इस बार मातम बचने के बाद तो बचेगा, यानी कि यहाँ पर सब लोग इस बात से खुश नहीं होंगे कि अनुपमा की वजह से ये तीनों बच गए, बल्कि सब कहेंगे कि अनुपमा से किंजल मिलने गई ही ना होती तो ये सब होता ही नहीं। यानी कि एक बार फिर से अच्छाई का सिला अनुपमा को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम से ही। टीवी शो अनुपमा में हर दिन हर कुछ वक्त के बाद कुछ न कुछ ट्विस्ट आता रहता है, जिससे शो में दर्शकों का इंटरेस्ट बना रहता है। एक बार फिर से अनुपमा की जिंदगी ने करवट ले ली है। अनुपमा के आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा कि वनराज ने उसे काफी जलील किया है, जिससे बाबूजी और उदास हो जाएंगे, लेकिन बा वनराज का फिर से सपोर्ट लेने लगी है। कल तक जो बा यहाँ पर किसी के ना रहने पर अनुपमा को ही कॉल कर रही थी कि आ हमें ले जा, और तब जब घर में कोई नहीं था तब वनराज भी नहीं था और उस वक्त बाबूजी को अपने घर लेकर गई थी अनुपमा। लेकिन आज वो सारे अच्छाइयाँ, वो सारे यहाँ पर ऐसा लगता है भूल गई है। खास तौर से वनराज भी भूल गया है, जो कपाड़े हाउस में जाकर अनुज को थैंक यू कह रहा था बाबूजी की यहाँ पर देखभाल करने के लिए। लेकिन अब यहाँ वनराज का इस तरह से साथ दे रहे हैं जैसे कि मानो अनुपमा ने कुछ किया ही नहीं। वहीं काव्या घर छोड़कर जाना चाहेगी एक बार फिर से, और वनराज उसे यहाँ पर नहीं रोका है। जहाँ एक एक करके शाह हाउस खाली हो रहा है, वैसे ही कपाड़िया हाउस से अनुज अनुपमा दोनों ही अमेरिका चले जाएंगे। जी हाँ, यानी कि कपाड़िया हाउस के भी दो मेन लीड्स निकलते नजर आएंगे। शाह और अब कपाड़ियास की नहीं बल्कि अमेरिका की कहानी दिखाई जाएगी, जहां पर अनुपमा के दूर चले जाने के बाद अनुपमा की वजह से ही कपाड़े हाउस और अहमदाबाद में रह रहा अनुज अब ये शहर भी छोड़ देगा। क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले अंकुश ने उससे पूछा था, तू तो वहीं पर बचपन से पला बड़ा है अमेरिका, तेरा कभी जाने का नहीं मन करता है क्या वहाँ? तो कहता है कि मेरा यहाँ पर अनुपमा से मिलना ही सफल हो गया, मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अनुपमा मतलब मेरा घर। लेकिन अब अनुपमा जब अमेरिका चली जाएगी तो अनुज भी अमेरिका चला जाएगा और वहाँ पर वो छोटी के साथ रहने वाला है। छोटी के किरदार में अब आप सभी को औरा भटनागर दिखाई देंगी। जी हाँ, कहानी में एक दो नहीं बल्कि पूरे 5 साल का लीप आने वाला है, जहाँ पर नन्ही यहाँ पर जो छोटी अन्नू है, जिसका किरदार चाइल्ड एक्ट्रेस अस्मी देओ करती है, उनका आखिरी एपिसोड उन्होंने शूट कर लिया है। क्योंकि अब यहाँ पर दिखाया जाएगा कि ये जो हादसे हुआ है, जहाँ पर हादसे के बाद अनुपमा ने सभी को बचा लिया है, और तो और यहाँ पर वनराज जिस तरीके से अनुपमा के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, चुपचाप अनुज सुन रहे हैं। लेकिन अनुज भी यहाँ अनुपमा पे भड़कते नजर आएंगे कि मेरी यहाँ पर बातें लगता है अनुपमा तुम्हें समझ में नहीं आती। इतना सारी बातें वो कहेगा कि तुम इन लोगों के लिए करती ही क्यों हो, क्योंकि बदले में तो एहसान भूल ही जाएंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर अब छोटी भी अपनी चुप्पी तोड़ेगी और पूरे हादसे का सच बताएगी और बताएगी कि कैसे मम्मा ने उसे लास्ट में रोका।
यानी कि ये सारी बातें बताकर छोटी अनुज के मन में कहीं ना कहीं अनुपमा के खिलाफ थोड़ी सी यहाँ पर जो है नफरत भर देगी। और ये भी वजह हो सकती है इनके सेपरेशन की, जहाँ पर अमेरिका में इनका महामिलन होगा, जहाँ पर जीरो से हीरो बनने तक का सफर अनुपमा तय करेगी। क्योंकि अनुपमा के अमेरिका वाले नए प्रोमो में दिखाया गया कि अनुपमा कैसे अमेरिका पहुंची है और किसी से पता पूछती है और पीछे से कोई उनका सामान वहां से ले जाता है और बैग में उनके कुछ चंद पैसे हैं। रहने को और खाने को तो चीजें है नहीं उनके पास, और ना ही उनके पास कपड़े हैं पहनने को। तो ऐसे में अब वो जाकर रहने लगी हैं, वो भी एक रेस्टोरेंट में। और रेस्टोरेंट की जो कुक है उन्होंने रहने का सामान वामान दे दिया है, उन्हें खाने वाने का दे दिया है। और दूसरी तरफ उसी रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करते हुए अनुज नजर आ रहे हैं। लेकिन अनुपमा उनकी आवाज को यहाँ पर सुनने के बाद उस यहाँ पर जो है कुक को उनका फोन देती नजर आ रही हैं। यानी कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं दूरियां आ ही गई हैं। क्या अनुपमा अनुज से रिश्ता तोड़ेगी उसकी बेरुखी की वजह से, या फिर अनुपमा को बार बार समझाने के बाद भी अनुपमा जो समझ नहीं पा रही है उसकी वजह से क्या यहाँ पर अनुज से रिश्ता तोड़ देगा? वो सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा। क्योंकि शो में आप सभी को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और एंटरटेनमेंट के साथ चीजें आगे की ओर आप लोगों को जाती हुई दिखाई देने वाली है। कुल मिलाकर शो का आगे आने वाला एपिसोड काफी यहाँ पर एंटरटेनमेंट के साथ आगे की ओर बढ़ेगा। क्योंकि एंटरटेनमेंट इसी बात का होगा कि आप सभी अब देखेंगे कि अब शो में यहाँ पर आप सभी को काफी सारा धमाका जो देखने को मिलेगा वही यही होगा। छोटी अनु की वजह से ही अनुज अनुपमा के बीच में माया और छोटी की वजह से पहले सेपरेशन हुआ था, अब दोबारा फिर से छोटी की वजह से ही इन दोनों के बीच में सेपरेशन होने वाला है। और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा। हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके आप सभी को अब यहाँ पर नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे दिखाई देंगे। देखा आपने कि इस हादसे के बाद वनराज का पारा हाई हो गया है। क्योंकि पिकनिक वाली बात जानकर वो यहाँ पर अनुपमा के पास किंजल गई है। बात जानकर वो अनुपमा को लगातार कॉल करता है, लेकिन अनुपमा उसे इग्नोर करने के लिए फोन साइलेंट कर देती है। और अब जब ये हादसा होगा और यहाँ पर किंजल परी की मौत होगी, ऐसी खबरें आ रही हैं, तो वनराज यहाँ पर खूब बातें सुनाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अनुज अब इस सारी चीजों के लिए अनुपमा को ही ब्लेम करेगा कि जब तुम्हें बार बार बोला था कि जिस रास्ते में कांटे तुम्हें बार बार मिल रहे हैं तो उस रास्ते से तुम अपने आप को यहाँ पर जो है दूर कर दो। अब आगे और क्या क्या होने वाला है और किस तरीके से शो की कहानी में आप सभी को नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और एंटरटेनमेंट देखने को मिलने वाला है, वो सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा। क्योंकि शो में आप लोगों को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और एंटरटेनमेंट के साथ चीजें आगे की ओर आप लोगों को जाती हुई दिखाई देने वाली है। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय।